अब जैसे ये पूरा कमर्शियलाइज हो रहा है, होटल्स, रोड्स और इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन। हमारे यहाँ मोहित मरल गोस्वामी जी भी आए थे जो राधा वल्लभ मंदिर के वो हैं, वो तो कहते हैं कि वृंदावन का नाम तो कंक्रीट वन ही रख दो, क्योंकि इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, इतना मॉडर्नाइज हो रही है चीज़ें, पहले वाली ऑथेंटिसिटी रही नहीं। आपका क्या टेक है इस पे? क्योंकि अब डेवलप में अभी कॉरिडोर भी आ जाएगा तो तरीके बदल जाएंगे दर्शन करने के, और हो सकता है अब जो इतने लोगों को दर्शन हो भी रहे हैं वो अलग तरीके से होंगे। तो देखो, कलयुग है यहाँ, तो ऐसा तो होना ही है। कौन सा ऐसा तीर्थ है जहाँ पर आधुनिकता नहीं आ रही, भौतिकवादता आ ही रही है। कोई उसको बहुत बढ़ावा मिले ऐसा नहीं, पर मैं एक रिक्वेस्ट ये ज़रूर करूँगी। कॉन्क्रीट वृंदावन है मान लिया, लेकिन एक वृंदावन ऐसा भी है जो वृंदावन के आसपास है, जहाँ अभी तक भौतिकता ज़्यादा नहीं पहुँची है। वहाँ जाइए, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वन हैं, तपोवन है, बिहार वन है। इन वनों में अभी तक भी, एक बिहार वन जो मैंने बताया, वहाँ अभी तक लाइट भी नहीं है, लाइट अलाउड नहीं है। वृंदावन में भी एक, शायद आपने तटीय स्थान एक स्थान है, वहाँ पे कोई ऐसी अभी आधुनिकता नहीं आई है। तो ऐसी जगह ढूंढिए, क्योंकि ये बात तो सच है कि कंक्रीट तो बढ़ रहा है, सब चीज़ें बढ़ रही हैं, बहुत सारी अब तो खाने की जितनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं सब आ गई हैं, हाई ब्रांड्स आ गई है, और लोग आधे से ज़्यादा, माफ़ी पर दिल्ली वाले आधे से ज़्यादा तो बस वहाँ टिक्की गोलगप्पे खाने ही जा रहे हैं, मीठी लस्सी पीने जा रहे हैं। पर हम उन दिल्ली वालों में हम भी आते हैं, अब लस्सी इसलिए मैंने पहले ही माफी मांग ली। मैं होती तो बहुत बढ़िया है वैसे, अच्छी प्रसाद रूप में लो ना। देखो, सारा खेल विचार का है, इंटेंशन का है सारा खेल। लस्सी मजे के लिए पियोगे तो वो मजा ही देगी, और ये कि बिहारी जी का प्रसाद है तो उससे पूरा दिमाग बदलेगा। कोई ये नहीं कह रहा, हम भी जाते हैं, हम भी खाते हैं, हम भी पीते, लेकिन उसका विचार बस चेंज करो, उसको प्योर रखने, और प्योर रखो बस। आप वीडियो भी बना रहे हो, आप रील भी बना, कुछ भी कर रहे हो, आपके सेंटर में भगवान होना चाहिए। आपके माइंड में, आपके कहीं भी इंटेंशन में कुछ और नहीं होना चाहिए। वो अगर आपकी प्योर है तो कोई गलत बात नहीं है। तो खूब खाओ पियो, बट टारगेट भगवान करो। हाँ मैम, आप एक काउ हॉस्पिटल रन करते हो, जैसे हम बात भी कर रहे थे, थोड़ा उसके बारे में बताओ कि आपने क्यों ये सोचा और कैसे कैसे रेस्क्यू करते हो आप काउस को, और उनकी कैसी देख रेख होती है वहाँ पे? हॉस्पिटल हम 2013 में शुरू किया था। तो 10-12 साल हो गए उसको चलते हुए, और वहाँ अब तक लगभग, अगर ऑपरेशन की बात करें तो 70-80,000 गायों का वहाँ पर ऑपरेशन किया जा चुका है। बाप रे। जिसमें सारे ऑपरेशन होते हैं, लाइक किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया तो उनको स्टील रॉड डाली जाती है, किसी का ये दांत टूट गया तो उनको वायरिंग लगाई जाती है, सिजेरियंस होते हैं, कैंसर के ऑपरेशन, हर्निया के ऑपरेशन। बहुत सारी गाय जो होती है वो ब्रूटली बहुत ज़्यादा मारी जाती हैं। जैसे रिसेंटली अभी एक बुल आया था, उसको किसी ने 6 बुलेट मारी, 6 गोलियां मारी, 3 मिस हो गई, 3 उसकी बॉडी में रही, और वो 10-12 दिन तक सरवाइव किया, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो ऐसे केसेस भी आते हैं, क्योंकि हमारे जो हॉस्पिटल है ना, ये यूपी हरियाणा के बॉर्डर पे है, तो वहाँ बहुत सारी गौ तस्करी होती है, स्लॉटर हाउस, क्योंकि स्टेट चेंज हो रहा है। तो हमारे जितने भी हॉस्पिटल का स्टाफ है, 100-150 लोग हैं। आसपास के बहुत सारे ऐसे आप जैसे बहुत यंगस्टर हैं जो जुड़े हुए हैं गौ माता के लिए, तो जब उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो जाते हैं, वहाँ जा कर के उन गायों को रोकते हैं, उनको निकालते हैं, और एक छोटे से गाड़ी में 15-15 गायों को फंसा के लेकर के जाते हैं। इतना उन पर, और एक पता नहीं कुछ एक ऐसा इंजेक्शन आता है, ये स्पेशली ये जो कसाई होते हैं इनके पास होता है, कि ये गाय को एक बार मारेंगे तो उनका हाफ जो बॉडी है वो पैरालाइज्ड हो जाती है ऑटोमेटिक, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। अरे बाप रे। तो अब वो इतना बड़ा शरीर गाय न खड़ी हो सकती है। हमारे अस्पताल में आईसीयू वार्ड में ऐसी कम से कम 40-50 गाय रहती हैं जो खड़ी ही नहीं होती पूरी लाइफ। उनको बैठे बैठे ही पानी, चारा सब खिलाओ। तो ये सब चीज़ें होती हैं, और इसी के कारण हमने ये अस्पताल शुरू किया। एक्सीडेंट बहुत होते हैं, मार के चले गए, तो उनके लिए, और साथ साथ में और भी जितने कुत्ता, बिल्ली, मोर, सारे जितने एनिमल्स हैं सबको ला करके वहाँ पे ट्रीट किया जाता है। अच्छा,
मैम कोई रेस्क्यू स्टोरी आपको याद आ रही हो? एक गाय आई थी, उसको भी यही बुलेट वाला केस था। उसके यहाँ गले से पूरा बुलेट पास हो गई, एक निकल गई, एक उसकी बॉडी में रह गई। तो जब वो आई थी इस कंडीशन में थी, वो पानी भी नहीं पी रही थी। फिर उसको रखा, कुछ दिन ग्लूकोज पे रखा। ग्लूकोज पे रहने के बाद धीरे 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 वो ठीक हो गई, प्रेग्नेंट हो गई। आज उसका एक छोटा सा बछड़ा है। और सिर्फ बछड़ा नहीं, वो गाय एक ऐसी प्राणी है जो कभी भी 4-5 बच्चों को दूध पिला लेती है साथ में। अपना ही बच्चा हो ऐसा नहीं, वो किसी को भी पिला लेती है। तो वो उनको वो पालती है, पोसती है। और शायद उसी गाय ने 4 से 5 बच्चे हमारे अस्पताल में बड़े किए हैं दूध पिला के। तो जहाँ वो एकदम मरने के कगार पे थी, वहाँ उनकी वजह से, उस गाय की वजह से 4-5 बछड़ों का जीवन बचा है। मैम ये एक तर्क ये भी निकल के आता है कुछ लोगों का कि गाय का दूध या भैंस का दूध उसके बच्चों के लिए, इंसानों के लिए नहीं है, और बहुत क्रूरता करते हैं हम एक बछड़े को उसकी माँ से दूर करके और हम दूध निकालते हैं उसका। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। और जो ह्यूमन को जितना दूध ज़रूरी होता है वो बचपन में पी लेता है, गाय का दूध उसके लिए नहीं है। वहीं हमारे शास्त्र में गाय को माँ का दर्जा दिया गया है और गाय के दूध को अमृत बताया गया है। तो स्पिरिचुअली आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? क्योंकि आप एक काऊ हॉस्पिटल भी रन कर रहे हो और वहाँ पे आपने देखा है बछड़े माँ का दूध पी रहे हैं, गौ माता का। तो आप कैसे देखते हो? मैं देखो स्पिरिचुअली से ज़्यादा लॉजिकली बोलूँगी। अगर आप लॉजिक से भी देखोगे ना, एक गाय एक दिन में इतना दूध देती है कि अगर केवल उस दूध को उसका बछड़ा ही पीता रहेगा तो उसको आपको हॉस्पिटल भर्ती कराना पड़ेगा, ये कंडीशन हो जाएगी। क्योंकि इतनी मात्रा में एक गाय का दूध निकलता है, आप किसी भी गाय को देख लीजिएगा। तो इसका मतलब यह है कि उसको भगवान ने ऐसा बना के भेजा है, वो क्रिएचर एक ऐसा है जो बनी ही इसलिए कि वो अपने बछड़े को पिलाए, उसके बाद जो उसका दूध एक्स्ट्रा होता है वो इंसानों के लिए पिलाया जाए। लेकिन जैसा कहा कि अच्छा बुरा हर जगह होता है, तो आजकल ये जो मिल्क इंडस्ट्री है इसने थोड़ा गलत किया। यहाँ पे इसको जब बिज़नेस बना लिया गया, उसमें उसके बछड़े को दूध ना पिला के डायरेक्टली मशीन्स होती हैं, बछड़े सामने खड़े कर दिए जाते हैं, वो तड़प रहे होते हैं और वहाँ उनके दूध को निकाल के फिर डेयरियों में भेज दिया जाता है। इसकी वजह से आजकल ये जो एक वीगनिज्म भी थोड़ा बढ़ गया है, उसका रीज़न यही है कि लोग को वो चीज़ थोड़ी नहीं पसंद आ रही। वो ठीक भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गाय का दूध इंसानों के लिए नहीं है। अगर आप उसे प्रॉपर तरीके से बछड़े को पिला के फिर यूज़ में लोगे तो इतना अमाउंट में दूध होता है कि हम सारे जितने भी धरती के इंसान हैं सबको गाय पाल सकती है। भगवान ने उसे ऐसा बनाया है। और अगर हम अपने शास्त्र की बात करें तो शास्त्रों में लिखा है गाय का दूध अमृत है, गाय के दूध से शक्ति मिलती है। पहले के ज़माने में कौन सी माँ कॉम्प्लेन पिलाती थी, कौन सा बॉर्नवीटा होता था? सब गाय के दूध पी कर के बड़े हुए हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, उनके अंत तक। तो मुझे लगता है मैं वेजिटेरियनिज्म का सपोर्ट करती हूँ, वीगनिज्म का नहीं। क्योंकि वीगन से इसका एक रीज़न मुझे ये भी लगता है कि अगर गाय आजकल ना तो खेती के लिए यूज़ हो रही हैं, बैल मतलब, एक ही थोड़ा बहुत रीज़न बचा है जिसके लिए लोग घर में या अपने जीवन में गाय रख रहे हैं, वो दूध है। अगर वो भी हटा दोगे ना तो जितनी भी बची कुची गायें ये भी स्लॉटर हाउस में कटने जाएंगी। तो मुझे नहीं लगता मैं इस चीज़ को सपोर्ट करती हूँ। मैं तो चाहती हूँ सब कोई, शहरों में रहने वाले लोग भी गाय का दूध पिए, उसका यूज़ करें। बट मैम सिंस आप देखते हो बहुत क्लोजली कि गाय को खाना क्या जा रहा है, चारा क्या जा रहा है, क्या उसमें भी मिलावट है? और क्या सच में गायों को इंजेक्शन लगाया जा रहा है कि वो ज़्यादा दूध दें? जी, बड़ी इंडस्ट्रीज़ में हाँ हो रहा है। बड़ी जो डेयरी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें फोर्सफुली गायों को दूध देने के लिए इंजेक्शंस दिए जाते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम उनको उससे होती है। लेकिन अगर लोकली आप बात करते हैं, इसलिए मैं अपनी कथाओं में जो कहती हूँ कि कोई भी सोसाइटी हो, चाहे आप नोएडा में रहते हो, हर एक सोसाइटी के पास इतनी एक वो होती है कि आप कोई एक दूध वाला भैया रखें और उससे कहें 10 फैमिली मिलके, हम 10 लोग मिलके एक गाय पालना चाहते हैं, आप रखो, हमारी तरफ से आप उसकी टेक केयर करो और हम 10 लोग को प्योर दूध चाहिए, हमें कोई वैसा मिलावटी दूध नहीं चाहिए। और ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, आजकल लोग अवेयर हो रहे हैं धीरे धीरे। एक
पुणे में किसी कंस्ट्रक्शन वो कंपनी है उसने बनाई है, उसने हर एक फ्लैट, हर एक जो विला है उसके साथ ये शर्त रखी है कि ये विला उसी को मिलेगा जो घर में गाय रखेगा। और उन्होंने प्रॉपर उसके लिए जगह बना के उनको दी है। तो ऐसी चीज़ें अब धीरे धीरे शुरू होने लगी हैं जिससे लोगों को अवेयर लोग हो रहे हैं और उससे पता लग रहा है कि गाय की क्या महत्वता है। मैम बट वैसे आजकल ना काफ़ी जैसे डॉक्टर्स लोग भी हैं वो साइंटिफिकली कहते हैं कि गाय का या फिर बफलो का जो दूध है ये ह्यूमंस के लिए नहीं बना हुआ, नहीं पीना चाहिए। और तो उस पर आपका, उस बारे में आप क्या सोचते हो? नहीं, जो अब देखो एक संस्कृत में एक लाइन है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्न, मतलब 10 सर तो 10 बातें, 10 विचार। तो हम ये नहीं कह सकते कि मैंने तो ऐसे डॉक्टर्स भी देखे हैं जो प्रिस्क्रिप्शन में लिख रहे हैं कि गाय का दूध पियो। यहाँ तक कि आजकल तो ऐसा भी हो रहा है कि कुछ ऐसी भयानक बीमारियां हैं जो गौ अर्क से ठीक हो रही हैं। गौ अर्क मीन्स गौमूत्र जो होता है, तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कैंसर जैसे रोग के लिए भी। तो अब इस पे रिसर्च भी हो चुकी हैं, चल भी रही हैं, आगे भी होती रहेंगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी रोग गाय के दूध में है, अगर वो देसी गाय है तो। ये भी दो होती है ना, एक जर्सी गाय होती है और एक देसी गाय। देसी गाय के दूध में कोई भी ऐसी, और उल्टा जितनी भी बीमारियां आजकल, इतनी बीमारियां क्यों बढ़ रही है? क्योंकि खाने में, दूध में, सब में मिलावट, हर चीज़ प्रोसेस्ड है, हर चीज़ में कुछ ना हर कुछ चीज़ मिला हुआ है। प्रोसेस्ड है। तो अगर गाय का दूध शुद्ध आप पियेंगे तो वो हमारी शक्ति को बढ़ाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उससे हमें रोग होगा या डॉक्टर उसके लिए कभी मना करेंगे। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।